भाई पलक झपको तो एक नया टीज़र आ जाता है और भाई साहब ये आया तो पता भी नहीं लगा भाई साहब, लिटरली माया सभा का टीज़र आ चुका है। माया सभा आपको नहीं पता हो तो तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे, मतलब सही प्रोनाउंस तो करो ना, हाँ मतलब राही अनिल बर्वे की ये एक सेकंड मूवी है। मतलब उनका फर्स्ट मूवी तुम्बाड़ था जो कि आप सबको पता है कितना बड़ा कल्ट क्लासिक बन चुका है, और उनकी सेकंड मूवी अब मतलब आने वाली है जिसका टीज़र आ चुका है जिसका नाम है माया सभा। तो चलिए बिना देरी के इस पे बात शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गपशप शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और मैंने देखा है माया सभा का टीजर ट्रेलर। और भाई साहब क्या टीजर ट्रेलर है भाई, ऐसी मूवी मतलब इस तरीके का मैंने सिनेमाटोग्राफी अगर बोल लूँ बॉलीवुड में बहुत कम देखा है, मतलब बहुत कम अगर बोल लूँ रेयरली ही देखा है। बहुत कुछ नया दिख रहा है इस टीजर में। तो बेसिकली जो टीजर है रिवॉल्व करता है एक फिल्म मेकर कम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर जिसको प्ले किया है जावेद जाफरी सर ने। और भाई साहब इनका ये नया लुक तो भाई कदर लग रहा है, एकदम पता नहीं लग रहा है कि भाई ये जावेद जाफरी ही हैं। और जो उनका परफॉर्मेंस इस पूरे टीजर में दिख रहा है वो भी माइंड ब्लोइंग है। और ये पूरा टीजर मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो जावेद जाफरी का कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनका एक सिनेमा थिएटर है जिनके वो ओनर है और वहाँ पे उन्होंने 40 किलो सोना छुपा रखा है भाई। और इसने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 फिल्म बनाई है इस फिल्म के अंदर, जो कि इसने फ्लॉप होने के इंटेंशन से बनाई थी लेकिन वो हिट हो गई। और इसने छुपाया वो 40 किलो सोना उस पूरे मूवी थिएटर में जिसको ढूंढने आते हैं 3 लोग। और इन 3 लोगों में से एक बच्चा होता है प्लेड बाय मोहम्मद समद, और एक लड़की है प्लेड बाय वीना जामकर, और एक और आदमी प्लेड बाय दीपक दामले। इनमें से आपको 2 चेहरे बहुत फेमिलियर लग रहे होंगे, ये बच्चा और ये आदमी। तो दीपक दामले अगर इनकी बात करें तो इनको हमने तुम्बाड़ में देखा था वो साहूकार के रोल में, और मोहम्मद समाद को हमने देखा था तुम्बाड़ मूवी में जो कि वो छोटा बच्चा बनता है जो मेन कैरेक्टर का बेटा होता है उस मूवी में। खैर तो ये तीनों आते हैं इस सोने को ढूंढने के लिए इस पैलेस ऑफ इल्यूजन में। जी हाँ, आपने सही सुना, पैलेस ऑफ इल्यूजन, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पूरा एक माइंड गेम खेला जाएगा जावेद जाफरी के कैरेक्टर से, जिसको आई थिंक स्किज़ोफ्रेनिया है इस मूवी में, जो कि चीज़ें भूल जाता है। और इसीलिए ये लोग इस चीज़ को ढूंढने आए हैं यहाँ पे कि भाई साहब कहाँ इसने सोना छुपाया। तो ये लोग जावेद जाफरी के कैरेक्टर से धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। पर यहाँ पे जावेद जाफरी का कैरेक्टर मेरे ख्याल से ज़्यादा चालाक है, वो शायद इनको डिकॉय कर रहा है। और हो सकता है कोई सोना यहाँ पे हो ही ना, क्योंकि उसने ट्रेलर में बोला है कि असली चीज़ जो हम ढूंढ रहे होते हैं हर जगह वो हमारे सामने छुपी होती है। और इसमें वो मछली का एग्जांपल देता है, जैसे एक मछली सबसे आखिरी स्पीशीज़ होती है पानी को डिस्कवर करने वाली, तो इस तरीके से ये लोग एक मछली है इस पूरे पैलेस ऑफ इल्यूजन के तालाब में। और ये लोग ढूंढ रहे हैं 40 किलो सोना, जिसमें हम देख सकते हैं टीज़र में इनके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल होने वाला है, बहुत माइंड गेम्स होने वाले हैं। और इस चीज़ का कोई खास प्रमोशन नहीं हुआ, मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी शौक हुआ। लेकिन भाई साहब तुम्बाड़ के डायरेक्टर ने इसको अगर बनाया है तो भाई पूरा विश्वास है कि ये भी एक कल्ट क्लासिक बनेगी। और लास्ट मूवी की तरह इसको लोग इस बार इग्नोर नहीं करेंगे और इस बार बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। खैर ये मूवी आ रही है 30 जनवरी को, तो भाई साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। और अभी शायद राही सर की एक और मूवी आ रही है रक्त ब्रह्मांड करके नेटफ्लिक्स पे, वो भी शायद इनकी 3rd मूवी है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो जो मूवी का कैरेक्टर इन्होंने जावेद जाफरी को बनाया खुद पे बेस करके ही तो नहीं बना दिया कहीं कि भाई साहब 3 मूवी बनाई हो, तीनों ही मतलब सक्सेसफुल हुई, क्योंकि एट द एंड तुम्बाड़ भी सक्सेसफुल ही हुई थी जब बाद में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद तो भाई ये मूवी आ रही है तो इसका देख के तो बहुत मुझे हाइप लग रहा है। और जो तीसरी मूवी आ रही है उसके लिए भी मैं बहुत हाइप्ड हूँ। अभी देखते हैं कि ये जब मूवी आएगी तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और भाई साहब मेरे ख्याल से यही इसका टीज़र या ट्रेलर जो है बोल लो, क्योंकि भाई अब 30 तारीख में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ये भाई इस तरीके की स्ट्रैटेजी इन्होंने की है तो भाई मेरे ख्याल से बहुत सही है कि मतलब एक ही चीज़ रिलीज़ की इन्होंने, एक ही प्रमोशनल मटेरियल रिलीज़ किया और भाई साहब उसमें भी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसकी स्टोरी को देखना। खैर आपको ये टीज़र कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अभी बहुत सारी और कंटेंट आने वाले हैं आपके सामने और आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।